और लेह हिंसा मामले में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वांगचुक के एनजीओ चेकमॉल के खिलाफ जल्द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कार्रवाई शुरू कर सकती है। लेह में हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने कड़ी जांच की। पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर अड़े सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के उकसावे पर 4 लोगों की जान चली गई, कई घायल हो गए, जिसके बाद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की गई। वांगचुक के एनजीओ का FCRA रद्द कर दिया है। साथ ही वांगचुक पर विदेशी फंडिंग और निजी लाभ के लिए पैसों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। जांच में कई गड़बड़ियां मिली हैं। FCRA के कथित उल्लंघन की CBI जांच कर रही है। इस बीच उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लद्दाख में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर पवन कोतवाल, पुलिस महानिदेशक डॉक्टर SD सिंह जामवाल और सेना व ITBP के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने लद्दाख में शांति, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। राज्यपाल ने लद्दाख की सुरक्षा के लिए सतर्कता और एकजुट प्रयासों का आह्वान किया। साथ ही कहा कि हिंसा के दौरान गंभीर रूप से घायल मरीज को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया है। इधर लेह के सांसद मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर यह हिंसा कैसे भड़की। कोई शख्सियत को टारगेट करके या किसी और ग्रुप को टारगेट करके अगर इसमें फंसाने की जो कोशिशें जो अगर हो रही है तो ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ही निष्पक्ष जांच जो है इसका होना चाहिए। दरअसल लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ साथ इसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई है। इसी सूची के तहत पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों को भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण हासिल है। पड़ोसी देश नेपाल और लद्दाख में जेएनसी के उग्र तेवर के बाद देश के अन्य क्षेत्रों से भड़काऊ बयानबाजी भी सामने आ रही है। हाल के दिनों में पोस्टर विवाद समेत कई मुद्दों पर हिंसा को एक ही पैटर्न से जोड़कर देखा जा रहा है। हमें मजबूर न कीजिए, जो आंदोलन नेपाल के अंदर हुआ है वो यहाँ पर भी हो। जिस दिन युवाओं ने अगर नेपाल जैसी हालत कर दी ना और उत्तराखंड में मौसम खराब रहा तो इन्हें लेने के लिए तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएंगे सर, ये तो यही मरेंगे फिर। ये दोनों बयान बेहद खतरनाक हैं, सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि युवाओं की आड़ में सरकार को घेरने के लिए देशव्यापी अभियान को भड़काने की साजिश हो रही है। लद्दाख से उत्तराखंड तक, कश्मीर से काशीपुर तक एक जैसे पैटर्न पर आंदोलन भड़काए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल के बाद अब भारत में जेएनजी को मोहरा बनाकर राजनीति फैल रही है। कहीं पेपर लीक तो कहीं हिंसक प्रदर्शन एक जैसी साजिश के संकेत दे रहे हैं। इससे पहले कानपुर, लखनऊ, बरेली, नागपुर, हैदराबाद में हिंसा की तस्वीरें हाल फिलहाल में देखने को मिली। इसके बाद लेह लद्दाख और अब उत्तराखंड के काशीपुर और देहरादून में युवाओं के आंदोलनों की एक श्रृंखला सी बन गई है। जिस तरह से यूपी में पहले आई लव मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकाले गए, पुलिस को निशाना बनाया गया, अराजकता फैलाई गई और फिर जिस तरह से लेह लद्दाख में आंदोलन की आड़ में सरकारी संपत्ति तोड़ी गई, इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये महज संयोग है या एक सोची समझी रणनीति जिसके पीछे सरकार को घेरने और युवाओं को भड़काने की कोशिश है? इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जेएनजी के साथ खड़े होने की बात कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि देश के युवा देश की जेएनजी संविधान बचाएगी। पड़ोसी देश नेपाल और लद्दाख में जेएनजी के उग्र तेवर के बाद देश के अन्य क्षेत्रों से भड़काऊ बयानबाजी भी सामने आ रही है। हालांकि जिस तरीके का पैटर्न अभी देखने को मिला है, इस पर आपने रिपोर्ट देखी। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे। देश के जवानों पर गर्व की करते हैं बात, जहां भारतीय नौसेना ने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास जल प्रहार 25 को पूरा किया है। शौर्य और जज्बे से लबरेज ये रिपोर्ट देखिए। ये जल प्रहार 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हैं। साहस, पराक्रम और वीरता से लबरेज भारतीय नौसेना ने भारतीय थल सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया। यह अभ्यास भारत के पूर्वी समुद्री तट पर हुआ। मकसद दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और ऑपरेशनल तैयारी को और मजबूत करना था। जल प्रहार 25 नाम से यह अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आपको बता दें कि अभ्यास 2 हिस्सों में हुआ। हार्बर फेज 16 से 20 सितंबर तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस दौरान थल सेना के जवानों को INS घड़ियाल पर तैनात किया गया। उन्हें जहाज पर ट्रेनिंग, सुरक्षा जानकारी और नौसैनिक जीवन का अनुभव कराया गया। सी फेज 21 से 23 सितंबर तक काकीनाडा में संपन्न हुआ। इसके तहत थल और जल दोनों ऑपरेशन किए गए। इसमें जहाज से तट पर उतरने की प्रक्रिया, लैंडिंग क्राफ्ट, BMP वाहनों का इस्तेमाल और संयुक्त प्रोटोकॉल की जांच शामिल रही। ये सैन्य अभ्यास दिखाता है कि भारतीय सेना और नौसेना मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।